आजकल एक बहस बहुत आम हो गई है, क्या पूजा पाठ सिर्फ एक दिखावा है? कुछ लोग कहते हैं कि मन साफ होना चाहिए, मंदिर जाने की क्या जरूरत। वही कुछ लोग घंटों अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आता। तो फिर सच क्या है? क्या सदियों से चली आ रही ये परंपराएं सिर्फ पाखंड है, या इनके पीछे कोई ऐसा गहरा विज्ञान और अध्यात्म छिपा है जिसे हम आधुनिकता की दौड़ में भूल चुके हैं? क्या भगवान सिर्फ पत्थर की मूर्तियों में है, या उस क्रिया में जो हमें खुद से जोड़ती है? आज के इस वीडियो में हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि असली सच को तलाशने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम जानेंगे कि कब हमारी भक्ति दिखावा बन जाती है और कब वही पूजा साधना में बदल जाती है। अगर आप भी अध्यात्म के इस गहरे विरोधाभास को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो समाज में दो फाड़ पैदा कर देता है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि बिना पूजा पाठ के ईश्वर नहीं मिलता, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग, खासकर आज की युवा पीढ़ी, ये मानती है कि पूजा पाठ सब केवल एक दिखावा है। क्या आपने कभी सोचा है कि घंटों मंदिर में हाथ जोड़ने के बाद भी कुछ लोगों के स्वभाव में जहर क्यों होता है? क्या कारण है कि लोग लाखों का दान करते हैं, लेकिन घर के बुजुर्गों को पानी तक नहीं पूछते? क्या वाकई अगरबत्ती जलाने और मंत्र पढ़ने से भगवान खुश होते हैं, या ये सब सिर्फ एक सामाजिक परंपरा मात्र है जिसे हम बिना सोचे समझे ढो रहे हैं? आज के इस विशेष वीडियो में हम किसी धर्म की बुराई नहीं करेंगे, बल्कि उस मनोविज्ञान और सच्ची आध्यात्मिकता की खोज करेंगे जिसे अक्सर कर्म कांडों के शोर में दबा दिया जाता है। आज हम कबीर, बुद्ध और आधुनिक विज्ञान के नजरिए से समझेंगे कि पूजा पाठ कब दिखावा बन जाता है और कब वो साधना बनती है। चलिए इस गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दिखावा क्या है। जब कोई व्यक्ति इसलिए पूजा करता है ताकि समाज उसे धार्मिक कहे, या वह अपनी संपत्ति का प्रदर्शन बड़े बड़े पंडालों के जरिए करता है, तो वो भक्ति नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल ईगो, आध्यात्मिक अहंकार है। भगवान, मैं आपको 100 रुपए चढ़ाऊंगा, आप मेरा ये काम कर दो। ये पूजा नहीं, बल्कि एक व्यापार, कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपके मन में श्रद्धा से ज्यादा सौदेबाजी है, तो वो यकीनन दिखावा है। दूसरी ओर पूजा पाठ का असली उद्देश्य मन को डिसिप्लिन करना था। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म और प्रार्थना जरूरी है ताकि एक माहौल बन सके, वैसे ही पूजा की रस्में मन को एकाग्र करने का एक टूल मात्र थी। समस्या तब हुई जब हमने टूल को ही मंजिल मान लिया। संतों और महापुरुषों की वाणी। भारत की मिट्टी में हमेशा से उन लोगों का सम्मान हुआ है जिन्होंने कर्म कांडों से ऊपर उठकर बात की। कबीर दास जी का प्रहार। कबीर ने सदियों पहले कहा था, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहुत दिस फिरे। ये तो सुमिरन नहीं। यानी अगर हाथ में माला है और जुबान पर राम का नाम, लेकिन मन दुनिया भर की बुराइयों में भटक रहा है, तो वो सबसे बड़ा दिखावा है। विवेकानंद ने कहा था कि दरिद्र नारायण की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने साफ कहा था कि भूखे को रोटी न देकर मंदिर में 56 भोग लगाना व्यर्थ है। गौतम बुद्ध ने कर्म कांडों और बलि प्रथा को पूरी तरह नकारा। उन्होंने कहा कि धर्म आपके आचरण में है, न कि मंत्रों के उच्चारण में। पूजा पाठ का मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक पक्ष। विज्ञान क्या कहता है? क्या पूजा पूरी तरह बेकार है? साउंड हीलिंग और वाइब्रेशन। मंत्रों का उच्चारण दरअसल साउंड थेरेपी की तरह काम करता है। ओम या अन्य मंत्रों के कंपन हमारे मस्तिष्क की तरंगों को शांत करते हैं, लेकिन ये तभी काम करता है जब आप उसमें डूब जाएं, न कि सिर्फ रस्म अदायगी करें। प्लेसबो इफेक्ट और विश्वास। जब हम किसी शक्ति के सामने झुकते हैं तो हमारा कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन कम होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक राहत देता है। जब हम पूजा को दिखावा बना लेते हैं तो हमारा दिमाग केवल डोपामाइन हिट की तलाश करता है,
यानी तारीफ पाने की इच्छा। इससे हम असल शांति से कोसों दूर हो जाते हैं। असली पूजा क्या है? अगर कर्मकांड दिखावा है तो फिर सच्ची पूजा क्या है? कर्म ही पूजा है। अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। एक डॉक्टर जो जान बचाता है, एक सफाई कर्मी जो शहर साफ करता है, वे सबसे बड़े पुजारी हैं। करुणा और मानवता, किसी के आंसू पोंछना, बेजुबान जानवरों को खाना खिलाना और किसी के प्रति मन में द्वेष न रखना ही असली आरती है। आत्मनिरीक्षण, मंदिर जाकर बाहर की मूर्ति को देखने से बेहतर है मौन में बैठकर अपने अंदर की बुराइयों को देखना। जिस दिन आप खुद को बदल लेंगे, आपकी पूजा सफल हो जाएगी। संतुलन की जरूरत। दोस्तों, पूजा पाठ अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन उसे दिखावा बनाना गलत है। अगर दिया जलाने से आपके मन का अंधेरा दूर होता है तो जरूर जलाएं, लेकिन अगर दिए की रोशनी में आप दूसरों का अपमान करते हैं तो वह दिया व्यर्थ है। धर्म प्रदर्शन की चीज नहीं, दर्शन की चीज है। मंदिर जरूर जाएं, लेकिन वहां से अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता लेकर वापस आएं। जिस दिन हमारी प्रार्थना हमें एक बेहतर इंसान बनाएगी, उस दिन वह दिखावा नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर से मिलन होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि आज का धर्म केवल शोर शराबे तक सीमित रह गया है, या आपको लगता है कि परंपराएं जरूरी है? अंत में बात वही आती है, पूजा दिखाने की नहीं, महसूस करने की चीज है। अगर आपकी पूजा आपके अहंकार को बढ़ा रही है तो वह दिखावा है, लेकिन अगर वही पूजा आपको और अधिक विनम्र, दयालु और शांत बना रही है तो वही असली सच है। ईश्वर मंदिर की दीवारों में उतना नहीं है जितना आपके निस्वार्थ कर्मों और शुद्ध इरादों में है। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि आज के समय में भक्ति का स्वरूप बदल गया है, या आपने कभी किसी ऐसी सच्ची शक्ति का अनुभव किया है जो शब्दों से परे है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपके विचार इस चर्चा को और समृद्ध बनाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी गहराई से सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो अध्यात्म की राह पर क्लैरिटी चाहते हैं। जीवन के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों और सत्य की खोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने भीतर के प्रकाश को जगाएं और कर्म को ही असली पूजा बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।